देखा है मैंने वो मंजर, पाँव में चुभते थे वो कंकड़। राह मैंने नहीं छोड़ी क्योंकि मालूम थी मंजिल। देखा है मैंने वो मंजर, देखा है मैंने वो बंजर। लोगों का दर्द, उन लोगों की पुकार, महसूस किया वो दर्द खुद के अंदर। कोई नहीं लगा मुझे बेगाना, सभी ने मुझे और मैंने सबको अपना माना। आए हैं जिंदगी में सिर्फ जीने के लिए नहीं, जज्बा है कुछ करने का अपने भी अंदर। खा पी के तो उड़ाते हैं सभी, ये तो हर कोई करता है। दम उसमें है जो जीता है दूसरों के दिलों के भीतर। देखा है मैंने वो मंजर, देखा है मैंने वो मंजर। गांधी जी का कहना है कि मानवता की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इंसान के लिए जरूरत के समय काम आने वाला सबसे बड़ा उपहार लोगों का आशीर्वाद होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान ने रंगून पर आक्रमण किया, तब विशानजी रामभिया परिवार रंगून के बसे बसाए अपने चावल निर्यात के व्यापार को पीछे छोड़कर मुंबई आ गए। उनके पुत्र लक्ष्मी चंद रामभिया, जिनकी आयु 7 वर्ष की थी, बच्चू भाई के नाम से जाने जाते थे, बॉम्बे में पलने बढ़ने लगे। उस समय मुंबई का नाम बॉम्बे था। बच्चू भाई, जो मुंबई के पोदार कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनके पिताजी ने उन्हें अपने व्यापार में हाथ बटाने का आदेश दिया। इसी कारण उन्हें अपने स्नातक की पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी और कुछ समय पश्चात उनका विवाह निर्मला देवी से कर दिया गया। 60 के दशक के प्रारंभिक दौर में 45,000 किलोमीटर के क्षेत्र वाला भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ काफी कम आबादी वाला क्षेत्र था तथा यहाँ के गांव और कस्बे काफी दूर दूर तक अलग थलग थे। इसके साथ साथ जहाँ पेयजल, चिकित्सा और स्कूलों जैसी बुनियादी जरूरतों का भी अभाव था। यहाँ के लोग बहुत गरीबी और दरिद्रता में दिन गुजार रहे थे। बच्चू भाई के आदरणीय ससुर कल्याण जी माओ जी पटेल एक महान विचारक, जमींदार और समर्पित स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने कच्छ के लोगों की भलाई के लिए बहुत कार्य किया। बच्चू भाई अपने ससुर जी के यहाँ नियमित रूप से आते जाते रहते थे। उनके ससुर उस समय के कच्छ की दलित और पीड़ित जनता की सेवा कार्यों में दिलो जान से लगे हुए थे। उनके ससुर जी ने 1958 से 1976 के दौरान 5 से 6 हजार जनसंख्या वाले बिदरा गांव में एक आधुनिक धोबी घाट, सब्जी बाजार, घरों में जल पहुंचाने की सुविधा तथा एक मॉडर्न प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने के महत्वपूर्ण कार्य किए। कल्याण जी माओ जी का असहाय और निर्धन गांव वालों के प्रति सेवा भाव देखकर उनके मुंबई के मित्रों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसने 1972 में बिदरा सर्वोदय ट्रस्ट को जन्म दिया। कल्याण जी माओ जी पटेल ट्रस्टियों का एक समूह है जिसमें बहुत से उदारदाता और समाज सेवक शामिल हैं। 1974 में बिदरा गांव में पहला चिकित्सा शिविर लगाया गया, जिसमें असहाय, मजबूर, निर्धन लोगों का आंखों और दांतों का इलाज हुआ। 1976 में आदरणीय ससुर जी के निधन के बाद बच्चू भाई, जो मुंबई में अपने व्यापार की बुलंदियों को छू रहे थे, उन्होंने अपने ससुर जी के इस महान कार्य को आगे बढ़ाने का प्रण लिया और कच्छ के लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित करने का भाव प्रदर्शित किया। 1978 में ट्रस्टीज के अत्यधिक आग्रह करने पर बच्चू भाई ने ट्रस्ट की बागडोर ही नहीं संभाली,
अपितु कल्याणजी माओजी पटेल आरोग्यधाम अस्पताल निर्माण करने की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पे उठा ली और 1980 में इसकी नींव रखी गई। दान में मिली मुख्य हाईवे से लगी 10 एकड़ कृषि जमीन पर स्थानीय लोगों के स्नेह और मित्रों के उदार दानों से ये के.एम. पटेल आरोग्यधाम अस्पताल पूर्ण हुआ। बच्चू भाई स्थानीय लोगों की कई समस्याओं जैसे कि जल संग्रह, बांध निर्माण तथा उस समय की ग्रामीणों और किसानों की अन्य कई समस्याओं से जुड़कर उनके कार्यों में सहायता प्रदान करने लगे। बच्चू भाई के नेतृत्व में प्रतिवर्ष ट्रस्ट ने चिकित्सा शिविरों का आयोजन जिले भर में बड़े पैमानों पर करना शुरू कर दिया। बाद में ट्रस्ट ने के.एम. अस्पताल में ही लक्ष्मी ज्योत आई हॉस्पिटल और डेंटल सेंटर्स का विस्तार करने के साथ साथ सामान्य औषधि चिकित्सा और मॉडर्न लैब भी स्थापित किए। वार्षिक मेडिकल कैंपों के जारी रहते बच्चू भाई ट्रस्ट का नेतृत्व बखूबी करते रहे। ट्रस्ट ने डॉक्टरों और चिकित्सा से संबंधित लोगों की भर्ती शुरू कर दी। इन सब सामाजिक कार्यों को करने के पीछे बच्चू भाई की धर्मपत्नी निर्मला देवी की प्रेरणा, स्थानीय लोगों का स्नेह और शुभकामनाओं के साथ साथ सामाजिक कार्यों के प्रति निरंतर बढ़ता जोश था। अब बच्चू भाई के मन में अपनी जड़ों से जुड़ने की भावना और गहरी होती गई और इनकी सामाजिक कार्य करने की गतिविधियां और तेजी से बढ़ने लगी। जिन लोगों का इलाज कैंप में संभव नहीं था और जिन्हें मुंबई शहर इलाज कराने की सलाह दी जाती थी, बच्चू भाई अब इन लोगों के बारे में सोचने लगे और वे मुंबई में मारू परिवार से मिले और उन्हें स्थिति से अवगत कराया और मारू परिवार के बड़े अनुदान से मारू अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारंभ होने लगा। इसी दौरान बच्चू भाई के पड़ोस में एक दयालु महिला जो बच्चू भाई को बचपन से जानती थी, उन्होंने अपने अंतिम समय में अपनी एक इकलौती प्रॉपर्टी को बेचकर मारू अस्पताल के निर्माण में अपने पति तथा बच्चों से इसे दान में देने की इच्छा जताई। उस समय उसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए थी। ऐसे महान दानकर्ताओं की सूची दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। लोगों की मेडिकल आवश्यकताएं बढ़ने लगी। 1990 के शुरुआती दौर में बच्चू भाई के कुछ एनआरआई मित्रों ने उनके अभूतपूर्व कार्य से प्रेरित होकर बड़ा सहयोग अनुदान करने की इच्छा व्यक्त की। इस दशक से चिकित्सा शिविरों का मानव स्वरूप ही बदल गया। अब इन शिविरों में हर प्रकार का दुर्लभ से दुर्लभ इलाज संभव होने लगा। श्री विजय छेड़ा और श्री नवीन गंगर ने अमेरिका में ट्रस्ट को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। एक साफ सुथरी छवि और साख के साथ बच्चू भाई ने कभी धन, नाम और यश की कामना नहीं की। उन्होंने अपने आप को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में ही प्रस्तुत किया। मुंबई में अपना फला फूला व्यापार और परिवार का स्नेह त्याग कर बच्चू भाई ने हमेशा हमेशा के लिए कच्छ में रहकर असहाय और गरीब लोगों की सेवा करने का अटूट निर्णय लिया। जब भी कभी सम्मान, यश या उनके कार्यों की सराहना के अवसर आए, वे पीछे हट गए। उन्हें यश प्राप्ति की लालसा बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने कभी भी जीवन में किसी भौतिक सुख की कामना नहीं की। बच्चू भाई ने अपनी खुद की जरूरतों को बहुत ही सीमित रखा और न ही अपने बच्चों या परिवार से किसी भी प्रकार की लालसा या आशा रखी। गुजरते समय के साथ साथ बहुत से लोग इस ट्रस्ट के कार्यों में रुचि दिखाने लगे और इससे जुड़ने लगे, जिनमें अमेरिका तथा ब्रिटेन के अप्रवासी भारतीय भी हैं। ट्रस्ट का एक हिस्सा उन विशेष वर्ग के व्यवसायी लोगों से आता था जो कुछ समय के लिए ही यहाँ आते और अपनी जड़ों से जुड़ने लगे थे। इस बात का पूरा प्रयास किया गया कि किसी भी जाति या संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव न हो तथा मेडिकल आवश्यकताओं वाले सभी लोगों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता था और उनके सगे संबंधियों को आश्रय और भोजन दिया जाता था। समय के साथ साथ
मेडिकल कैंप्स एक बड़े रूप में आ गए, जो 3 से 4 सप्ताह तक की लंबी अवधि तक चलने लगे तथा जिनमें कार्डियोलॉजी, ईएनटी, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी और गायनेकोलॉजी और अन्य मेडिकल फैकल्टीज को भी आमंत्रित किया जाने लगा। इससे इस क्षेत्र के लोगों में व्यापक मेडिकल जागरूकता पैदा होने लगी और अब हर कोने से स्वयंसेवक और दानकर्ता आने लगे। कच्छ में आए भीषण भूकंप के समय यहां बहुत कम अस्पताल थे और जो थे भी वो भी लगभग ध्वस्त हो चुके थे, और जिसके कारण अधिकांश पीड़ित लोगों को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही थीं। इस त्रासदी के समय बच्चू भाई ने बड़ा संयम दिखाया और उनकी एक गुहार से मुंबई और अन्य कई शहरों से भारी तादाद में मदद मिलने लगी, जिनमें बुनियादी तौर पर कपड़े लत्ते, भोजन और यहां तक कि डॉक्टर्स का कारवां भी जुड़ने लगा। इस आवश्यकता की घड़ी में के.एम. पटेल आरोग्य धाम मानो जैसे यहां के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। At the time of earthquake, the position was very, very bad in all villages. Kutch was very badly affected. And apart from this, our zone, our villages were very badly affected, and people have lost everything. So first we visited them with material and medicine, food and medicine, immediate dressing and giving them foods. They had lost their clothes and everything in the buildings. Individual, every house, wherever we went, we had taken a lorry, and on the mic we were announcing, this is the thing in Kutch, so please donate. There were big banners we had prepared, and on that we were mentioning, these are the things we need, and people very generously donated material, money, food, everything. And that we brought to yet our hospital. At that time we had no any hospital of this type. There was only one building. And thousands of people came for taking medicine and all that. So we had made what we can send a mandap for them. And they were staying at that mandap, their medicines, food and everything we were providing them till they become good. At the time of earthquake, we had a mandap only, and on that mandap people were staying. There were no cots also to cover all these people. There were 1,000 patients, but they were all lying and we were treating them. So then we decided that we should have one hospital for any emergency or any this epidemic time. And in that way we constructed one part of hospital which is in the front of the gate. And then slowly expansion was there of different faculties. बच्चू भाई के अमूल्य योगदान के कारण 60,000 से अधिक प्रभावित लोगों को सहायता उपलब्ध कराई गई। इस हादसे के दौरान जिन पीड़ित लोगों के शरीर के अंग कट गए थे या काटने पड़े थे, उनके जीवन को दोबारा कैसे सहज बनाया जाए, बच्चू भाई ने इस संदर्भ में कुछ करने का निश्चय किया। बच्चू भाई की सोच से अत्यधिक प्रेरित होकर बहुत ही उदार हृदय रखने वाले श्रीमती जया और अरविंद शाह जी के अमूल्य योगदान से जया पुनर्वास की नींव रखी गई। ये जयपुर पैर की प्रक्रिया के समान कृत्रिम अंग, अत्याधुनिक माइक्रोचिप्स, इलेक्ट्रॉनिक घटक, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम उपलब्ध कराता है। इसे देश के उन गिने चुने संस्थानों में माना गया है जिन्हें कच्छ भूकंप के दौरान उत्तम कार्य करने के लिए 2012 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बच्चू भाई के प्रयासों के कारण ट्रस्ट ने काफी विकास किया है और यह न केवल इस क्षेत्र तक सीमित रह गया है, बल्कि भारत और विश्व में दिन प्रतिदिन एक नया मकाम बनाता जा रहा है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के क्षेत्र में बच्चू भाई की रुचि बढ़ने लगी
जिससे प्रेरित होकर उनके सुपुत्र हेमंत कुमार ने इस क्षेत्र में काम करने का बीड़ा उठाया और महत्वपूर्ण योगदान दिया। तभी इस प्रस्ताव के लिए कच्छ के एक उद्योगपति परिवार श्री लखमसी गेला ने अमूल्य दान देकर रतनवीर नेचर क्योर की स्थापना की घोषणा की और 2009 में इसका कार्य संपन्न हुआ। आज इस नेचुरोपैथी सेंटर में भारत तथा विश्व के हर कोने से लोग यहां आकर नेचुरोपैथी और ऑल्टरनेट थेरेपीज के ट्रीटमेंट का भरपूर लाभ उठाते हैं और बार बार लौट कर आते हैं। जया पुनर्वास केंद्र, सर्जिकल यूनिट, अत्याधुनिक डेंटल क्लिनिक, लक्ष्मी ज्योत आई हॉस्पिटल, एंकरवाला आई रेटिना क्लिनिक नामों के उपक्रमों के रूप के साथ साथ प्लास्टिक सर्जरी एवं बाल प्रत्यारोपण विभाग जनहित में कार्यरत हैं। 2001 में जब कच्छ में भूकंप आया था, उसी में मैं दब गई थी, तो एक पाँव मेरा उसी टाइम कट गया और दूसरे में फ्रैक्चर हो गया। तो मैं यहाँ बिजड़ा आई थी तो एकदम स्ट्रेचर पर मैं बैठ भी नहीं पाती थी मैं। फिर यहाँ पे आई तो बच्चू पापा ने बताया, बेटा तू रण मत, हम लोग हैं तेरे साथ ही है। अभी बिना सपोर्ट के मैं चल रही हूँ, स्कूटी चला रही हूँ, लड़कियों को सिलाई सिखाती हूँ। मेरे को ऐसा लगा था कि हॉस्पिटल में नहीं रहूँगी, लेकिन मेरे को यहाँ तो घर जैसा प्यार मिला। बिल्कुल मेरे को ऐसा लगा ये मेरा घर है, मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ पे ही रहूँगी। Once upon a time, a very small little center to serve medically people who are poorest of the poor. And in last more than 2-3 decades, Bachchubai has transformed them into some kind of a place of worship of human beings. And that is what Bachchubai has been doing. And I wish we had more people in the country who would follow the example of Bachchubai. One rarely comes across a selfless man like him, who has put up an health care institute in Bidra. Now, to put up any health care institute near Bhuj is easier, and to set up a place in Bidra means you are serving those who are beyond the range of Bhuj. The facilities that he's created and the faculty, the doctors, the consultants. बच्चूभाई के बारे में अगर कुछ बोलना है तो इतना कुछ है कि इतिहास लिखा जावे, मगर मैं समाज को इतना जानकारी देता हूँ कि मैं 35 साल से बच्चूभाई को देख रहा हूँ, जो अपना तन मन धन से अपनी जो बिद्रा हॉस्पिटल है उसको अर्पण किया है अपना, और ऐसा काम किया है कि जो इंडिया में अभी तक पहला मदर टेरेसा थी और उसके बाद बच्चूभाई है। We got Bachchubai and Bachchubai got this village. This all has happened because of one man, Bachchubai. His leadership is with selfless service. He is highly approachable, even by the poorest person without any caste or creed. And this has resulted in our hospital being loved by each and everyone, and this is because of the great care that Bachchubai has been taking for each and everyone. Bachchubai is like a father to me, I will put it this way, and like a child I kept on asking and I kept on getting everything, and that was a great thing to me. Today also I feel, it's like a second home to me. When earthquake took place, when we sit down for a rehabilitation program for a poor and needy people, he always says work with a long visionary. What a small children will do when they grown up, how they're going to live it, what is the best life for them. And whenever he is talking about the best life means it is the best. I had experience when I do some project work with him, he always says, no Mukesh, can you make much better than this?
can you make much better than this? And lastly, when he put his own head, own ideas and own designs, it is always a wonderful outcome. There was a great need of having such a medical facility, healthcare facility, where people were deprived and they had to travel all the way to 50 kilometers or maybe more than that to get these basic healthcare facilities. My father, Mr. Bachubhai Rambia, is a chairman, and he had a vision that this total health and wellness concept should be implemented. We have to save lives for the people who cannot afford. We have to make people healthier, who can come here and rejuvenate and relax and make their health vibrant. Whatever we can do good for the society, we must do, every human being should do, and they should participate, all people, in such noble cause. On our side, I will tell you, our trust, our people, our well-wishers are supporting, and every year we are adding some medical facilities, specialities, and to help the humanity. That is our main object. And that also with poor people who can't afford their, what we can say, medical help from anywhere, we try to give them. India is a very poor country, and if you go a little far from the cities, they are not getting medicines even now today. No surgical help they are getting, and sometimes wherever they will be getting, they can't afford money. It's so costly. So all people who are there, who have got money, time, whatever they have got, they should come together in that area and do some such noble works so that we can improve the quality of life of those people. अंत में ये कहना उचित है कि दुनिया में बच्चू भाई रामया जैसे ऐसे बहुत कम कर्मठ लोग हैं जिनका मानना है कि अपनी जरूरतों को सीमित रख के धन का उपयोग मानव कल्याण के हित में होना चाहिए। 8 नवंबर 2014 को प्रातःकाल बच्चू भाई की तबीयत अचानक खराब हुई और वे संसार को हमेशा के लिए अलविदा कहकर स्वर्गलोक चले गए। बच्चू भाई भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके दिखाए गए मार्ग पर हम हमेशा चलने का प्रयास करेंगे। उनके द्वारा प्रज्वलित की गई समाज सेवा की अखंड ज्योत को जगाए रखने का हम प्रण लेते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस फिल्म को बनाने के दौरान बच्चू भाई के निधन का दुखद समाचार मिला। मैं और मेरी पूरी टीम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें बच्चू भाई के साथ काम करने पर उनका स्नेह और उनका अमूल्य आशीर्वाद मिला। वो बहुत ही नेक, दयालु इंसान थे जिन्होंने मानव कल्याण के हित में निस्वार्थ अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया। वे सदैव हमारे दिलों में बसे रहेंगे।